अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को खुश रखे, अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को हर वक्त दूसरों के साथ कंपेयर करते रहते हैं और ये समझते हैं कि जो सामने वाला इंसान है ये हमसे बहुत ज़्यादा ऊंचे लेवल पर है और हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। इन्हीं बातों को सोचते हुए, इन्हीं बातों को समझते हुए, इन्हीं एहसासात के साथ हमें ये महसूस होता है कि हम दूसरों से कमतर हैं, जबकि हकीकत ये नहीं होती। ये सिर्फ़ हमारे एहसासात होते हैं, हकीकत ये नहीं है। आप दूसरों से कमतर नहीं हैं। आप सिर्फ़ महसूस करते हैं कि आप दूसरों से कमतर हैं, जबकि इसकी कोई हकीकत नहीं है। ये आपके एहसासात हैं। ये एहसासात आपके अंदर क्यों पैदा होते हैं, इसके पीछे बेशुमार वजूहात हो सकती हैं। अगर आप चाहें तो अपने इन एहसासात को चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने अंदर से मुकम्मल तौर पर एहसास कमतरी को ख़त्म कर सकते हैं। क्या आप ये चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो जाए? आपके अंदर से एहसास कमतरी किस तरीके से ख़त्म हो सकता है, क्या आप ये जानते हैं? आप अपनी ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिव चेंज चाहते हैं, अपने आप को तब्दील करना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं ये बात समझता हूँ कि हर इंसान अपने अंदर पॉजिटिव चेंज लाना चाहता है और अपने आप को तब्दील करना चाहता है। आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं, मुस्बत तब्दीली लाना चाहते हैं, तो मुस्बत तब्दीली कैसे आएगी? आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? वो कौन सा इंसान है जो आपको तब्दील कर सकता है और आपके अंदर पॉजिटिव चेंज ला सकता है? क्या आप जानते हैं? वो कौन है जो आपको मुकम्मल तौर पर तब्दील कर सकता है, जैसी तब्दीली आप अपने अंदर चाहते हैं? वो कौन है जो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज ला सकता है, आपके अंदर पॉजिटिव तब्दीलियाँ कर सकता है, आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर सकता है और वो तमाम आदतें जो आपके अंदर हैं, जिन्हें आप नेगेटिव समझते हैं और अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहते हैं, वो कौन है जो आपकी ज़िंदगी से उन तमाम बुरी चीज़ों को निकालेगा जो कि आप अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं? अगर आप नहीं जानते तो मैं थोड़ी ही देर में आपको उसका जवाब दूंगा और आप इंतहाई आसानी के साथ मुकम्मल तौर पर रिलैक्स, मुकम्मल तौर पर पुरसकून रहते हुए ये जान पाएंगे कि वो कौन है जो आपके अंदर पॉजिटिव चेंज कर सकता है। और जब आप ये बात जान लें और जब ये बात आप जान जाएं तो फिर इसको और लोगों के साथ भी शेयर करिएगा। उन तमाम लोगों के साथ जो अपने अंदर पॉजिटिव चेंज चाहते हैं या फिर उन तमाम लोगों के साथ जो अपने अंदर से एहसास कमतरी को ख़त्म करना चाहते हैं। जब हम दूसरों तक अच्छी बातों को पहुँचाएँगे, अच्छी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करेंगे और जब उन्हें फ़ायदा होगा तो लाजमी वो आपके हक़ में भी दुआ करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होने लगे तो हमें फिर चाहिए कि हम लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें, खिदमत खल्क़ के काम करें और लोगों के काम आएँ। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे अंदर एहसास कमतरी नहीं होता। कुछ वजूहात की वजह से, कुछ बातों की वजह से, कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ वाक़यात की वजह से हमारे अंदर एहसास कमतरी पैदा होना शुरू हो जाती है और हम एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं और यही एहसास कमतरी हमारी ज़िंदगी की तरक्कियों की राहों में रुकावट बन जाती है। यही एहसास कमतरी है जब ये किसी इंसान के अंदर पैदा होती है तो इंसान के अंदर बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी पैदा होना शुरू हो जाती हैं और इसी एहसास कमतरी से मुख्तलिफ़ किस्म के नेगेटिव ख़यालात भी हमारे अंदर पैदा होना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग जो हैं वो अपने बच्चों को बग़ैर किसी वजह के डांटते रहते हैं, बस डांटते ही चले जाते हैं। कभी कभी इंसान गलती करता है और अपना रवैया बच्चों के साथ कुछ ऐसा भी रखता है कि बच्चों को ये एहसास दिलाता है कि तुम तो अच्छे नहीं हो, देखो फ़लाँ के बच्चे को देखो, वो कितना अच्छा है, वो कितना तमीज़दार है, लेकिन तुम्हें तो तमीज़ ही नहीं है। कभी ऐसा होता है कि अगर बच्चा किसी वजूहात की वजह से, किसी भी वजह से उसके नंबर अगर कम आ जाएं एग्ज़ाम में, तो फिर क्या होता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों के साथ ये रवैया अख्तियार करते हैं कि उन्हें बाकायदा इस बात का एहसास दिलाते हैं कि तुम्हारे तो नंबर ही अच्छे नहीं आए, देखो वो बच्चा कितनी ज़्यादा नंबर लेकर आ गया, तुमसे तो पढ़ा ही नहीं जाता, तुम तो पढ़ ही नहीं सकते, तुम तो ये कर ही नहीं सकते। मैंने अभी सिर्फ एक मिसाल पेश की है, इसके अलावा बेशुमार वजूहात हो सकती हैं एहसास कमतरी में मुब्तला होने की। बेशुमार ऐसे वाक़यात हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारे ऐसे एहसासात हो सकते हैं जिसकी वजह से इंसान एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाता है। बाज़ मरतबा कुछ वाक़यात ऐसे इंसान की ज़िंदगी में रोनुमा हो जाते हैं कि वो एहसास कमतरी में मुब्तला होता चला जाता है और एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि हम गलती से
कुछ ऐसी सोबतों को इख्तियार कर लेते हैं, कुछ ऐसे लोगों को इख्तियार कर लेते हैं, कुछ ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर देते हैं जो कि मुकम्मल तौर पर नेगेटिव होते हैं। उनकी सोच में पॉजिटिव होता ही नहीं है कुछ, हर वक्त वो नेगेटिव ही सोचते रहते हैं और यही नेगेटिव सोच आपके अंदर ही पैदा हो जाती है। मसलन वो हर वक्त यही कहते रहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, ये किस तरीके से होगा, तुम तो ये काम नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से भी एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को ये एहसास कमतरी होता है कि उनका रंग फेयर नहीं है, ठीक है, वो अच्छे नज़र नहीं आते, वो ऐसा सोचते हैं। बहुत सारे लोग मोटापे की वजह से एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जब दूसरे लोगों को तरक्की करते हुए देखते हैं और जब वो ये देखते हैं कि हम तो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और हमारी इनकम तो सिर्फ 50,000 है, सामने वाला इंसान जो है वो ज़्यादा इतनी मेहनत भी नहीं कर रहा, लेकिन देखें उसकी इनकम कितनी अच्छी है, तो बहुत सारे लोग फिर इस वजह से भी एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारा तो बैंक बैलेंस ही नहीं है, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हमारे पास तो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, देखो इतने सारे लोग हैं उनके पास कितना पैसा है, उनका कितना बैंक बैलेंस है। इसकी वजह से ही बहुत सारे लोग एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। जब वो लोग पढ़े लिखे लोगों में बैठते हैं और जब हाई एजुकेशन वाले लोगों में बैठते हैं तो वहाँ बैठ के फिर वो एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब्स करते हैं, कोशिश कर रहे हैं अपनी तरक्की के लिए, जब वो तरक्की नहीं कर पाते इसकी वजह से फिर वो एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जो अच्छी गाड़ी नहीं ले पाते, तो अच्छी गाड़ी ना लेने की वजह से वो एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं। अगर मैं ये बात कहूँ कि एहसास कमतरी में मुब्तला होने की बेशुमार वजूहात हो सकती हैं तो शायद मेरी ये बात दुरुस्त हो। और अगर मैं ये कहूँ कि आप किसी भी वजह से एहसास कमतरी में मुब्तला हैं तो आप एहसास कमतरी से निजात हासिल कर सकते हैं, तो मैं ये समझता हूँ ये बात भी दुरुस्त है मेरी। अब आ जाएँ उस बात की तरफ जो मैंने कही थी थोड़ी देर पहले कि वो कौन सा ऐसा इंसान है, वो कौन है जो आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर सकता है। तो क्या आप जानते हैं? मैंने आपसे पूछा था, तो अगर आप जानते थे तो ये तो बहुत ही अच्छी बात, और अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कौन है जो आपके अंदर भरपूर तरीके से पॉजिटिव चेंज लेके आ सकता है, जो मुकम्मल तौर पर अपना किरदार अदा कर सकता है और आप तब्दील हो सकते हैं। और वो शख्स कोई और नहीं है, वो ख़ुद आप हैं। जी हाँ, अगर आप चाहें तो अपने आप को तब्दील कर सकते हैं। अगर आपने फ़ैसला कर लिया है कि आपने एहसास कमतरी से निजात हासिल करनी है और आपने एहसास कमतरी से बाहर आना है और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज लाना है, तो आप लेकर आ सकते हैं अभी और इसी वक्त से। मैंने ये बात क्यों की है, मैं इसकी मिसाल लेकर आपको समझाता हूँ। बिलफ़र्ज़ आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, आपने पानी पी लिया, प्यास की शिद्दत की वजह से आपने बहुत ज़्यादा ही पानी पी लिया। थोड़ी देर बाद आपसे मोहब्बत करने वाला, आपका अदब करने वाला, आपसे प्यार करने वाला कोई इंसान आता है और आपके आगे पानी रख देता है और आपसे कहता है क्या तुमने पानी पिया है? आप ये कहते हैं हाँ मैंने पानी पी लिया है। फिर वो शख्स ये कहता है कि आप ये पानी पी लें, लेकिन आप उस पानी को नहीं पीते क्योंकि आपको पानी पीने की ज़रूरत ही पेश नहीं आ रही है, क्योंकि आप ख़ुद पानी पीना नहीं चाहते। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, इस बात को समझने की कोशिश करें कि कोई भी इंसान आपको बेहतर मशवरा दे सकता है, अच्छा मशवरा दे सकता है, आपको चेंज करने के लिए वो अच्छी अच्छी बातें बता सकता है, अच्छी अच्छी चीज़ें बता सकता है, अच्छी अच्छी टेक्निक्स बता सकता है, अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेस बता सकता है, या आपको कोई बेहतर से बेहतर चीज़ बता सकता है जिस पर अमल करने के बाद आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी तब्दील होना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन आप अगर ख़ुद से अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, ख़ुद अपने अंदर पॉजिटिव चेंज नहीं लाना चाहते, तो कोई भी इंसान आपको तब्दील नहीं कर सकेगा। अगर आप एहसास कमतरी से निजात हासिल करना चाहते हैं तो आज मुकम्मल तौर पे फ़ैसला कर लें कि मैं एहसास कमतरी से निजात हासिल करके रहूँगा और मैं अपनी अंदर पॉजिटिव चेंज ला कर रहूँगा इंशाअल्लाह। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मैं जानता हूँ और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मैं नहीं जानता, जिन्होंने मुझे मैसेज किए और मुझसे ये कहा कि हमें आपको वजीफ़ा बताएं पढ़ने के लिए कि जब हम उसे पढ़ें तो हमारे अंदर से एहसास कमतरी ख़त्म होना शुरू हो जाए। हम एहसास कमतरी से निजात हासिल करना चाहते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं, क्योंकि एहसास कमतरी की वजह से हम कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँगा और उसमें वजीफ़ा भी बताऊँगा इंशाअल्लाह। इस बात को जहन में रखें कि जब हम एहसास कमतरी में मुब्तला होते हैं
तो बहुत सारी तब्दीलियाँ हमारे जहन में पैदा होना शुरू हो जाती हैं, बहुत सारी तब्दीलियाँ हमारे जिस्म में पैदा होना शुरू हो जाती हैं, बहुत सारी तब्दीलियाँ हमारी आदतों में पैदा होना शुरू हो जाती हैं। एक एहसास कमतरी की वजह से हमारी पूरी ज़िंदगी चेंज होना शुरू हो जाती है। जब इंसान एहसास कमतरी में मुब्तला होना शुरू हो जाता है और जब उसकी ये आदत पुख्ता से पुख्ता होती चली जाती है तो उसके अंदर एक टूट फूट होना शुरू हो जाती है, उसके अंदर तब्दीली आना शुरू हो जाती है। उसकी तब्दीली सोच के हवाले से भी होती है और उसकी तब्दीली अमल करने के हवाले से भी होती है। जब एहसास कमतरी हमारे अंदर पैदा होती है तो हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अल्लाह पाक ने हमें अता की हैं, उन चीज़ों में कमी आना शुरू हो जाती है, यानी हमारी जो वो सलाहियतें हैं वो मान पड़ना शुरू हो जाती हैं। फिर इंसान तरक्की की तरफ बढ़ना चाहता है, लेकिन यही एहसास कमतरी एक दीवार बन के सामने आ जाती है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा बोलना जानते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोगों को के काम आ सकते हैं, लोगों के लिए कुछ बेहतरी कर सकते हैं, लेकिन जब वो पब्लिक में आते हैं और जब पब्लिक के सामने खड़े होते हैं तो वो बात नहीं कर पाते, वो कुछ कह नहीं पाते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी हक और सच बात भी लोगों के सामने नहीं कह पाते। इस ना कहने की वजह से उनके अंदर एहसास कमतरी पैदा हो जाती है। तो मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि एहसास कमतरी की बेशुमार वजूहात हो सकती हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप जिस वजह से भी एहसास कमतरी में मुब्तला हैं, यानी जो भी एहसास है, कोई भी ऐसी आदत है, कोई भी ऐसी बात है जिसकी वजह से आपके अंदर एहसास कमतरी पैदा हो रही है, आप मुझे मैसेज करें, मैं इंशाअल्लाह ताला उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगर बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आ गए जो एक साथ मिलते जुलते हुए, एक जैसे हुए, तो इंशाअल्लाह ताला मैं कोई ना कोई वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा उस मसले के हवाले से कि हम उस एक मसले को किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, हम कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, हम कौन से काम ऐसे कर सकते हैं जिन कामों को करने की वजह से हमारे अंदर से वो तमाम आदतें ख़त्म हो जाएं और हमारे अंदर से एहसास कमतरी ख़त्म होना शुरू हो जाए। जब इंसान एहसास कमतरी में मुब्तला होता है तो बेशुमार तरीक़ों से उसे नुकसान होना शुरू हो जाता है। उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इंसान के अंदर एतमाद की कमी आना शुरू हो जाती है। इंसान मुकम्मल तौर पर पुरएतमाद नहीं हो पाता। यही एतमाद की कमी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर वो ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर पाता। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो आइंदा आने वाले दिनों में मैं कुछ एक्सरसाइजेज़ भी आप लोगों को बताऊंगा। जब वो एक्सरसाइजेज़ भी आप करेंगे तो आपके अंदर एतमाद बहाल होना शुरू होगा और आपके अंदर से एहसास कमतरी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसे तरीक़े हैं जो मैं इंशाअल्लाह ताला आपको बताऊँगा और आप फिर देखेंगे इंशाअल्लाह जब आपने अमल किया उन चीज़ों पर तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने अगर चाहा तो बहुत जल्द आप अपने अंदर पॉजिटिव चेंज देखेंगे। आप क्यों एहसास कमतरी का शिकार हैं? अल्लाह पाक ने आपको बहुत कुछ अता किया है, आप एक बार तवज्जो करके तो देखें। आज के इस वीडियो की सबसे अहम बात यह है कि अगर आप एहसास कमतरी से निजात हासिल करना चाहते हैं तो फिर अभी और इसी वक्त आप उठें, वज़ू करें। अगर नमाज का वक्त है फ़र्ज़ नमाज का तो फ़र्ज़ नमाज को अदा करें और उसके बाद फिर 2 रकात नफिल शुक्राने की अदा करें और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने आपको कितनी नेमतों से नवाजा है। कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पास मौजूद हैं और दूसरे लोगों के पास मौजूद नहीं हैं। हम लोग अक्सर व बेशतर अपने आप को कंपेयर करते हैं उन लोगों से जो हमसे ऊंचे हैं, यानी कि हम लोग जब भी अपने आप को कंपेयर करते हैं तो हमेशा हम अपनी बुराइयां ही कंपेयर करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। इंशाअल्लाह जब आपने इन तरीक़ों पर अमल किया, जब आपने इन बातों पर अमल किया तो आपकी ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिव चेंज भी आएगा और आपके अंदर से एहसास कमतरी भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। आखिर में सबसे आखिर में जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर उस बात पर आपने दिल से अमल कर लिया, ज़बान से नहीं दिल से अमल कर लिया, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके अंदर से एहसास कमतरी अभी और इसी वक्त से ख़त्म होना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। सबसे पहली बात यह है कि आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दें। हमारे साथ मसला ये होता है, अक्सर व बेशतर लोगों के साथ ये मसला होता है, तमाम लोगों के साथ तो नहीं कह सकता लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ ये मसला होता है और मेरा तजुर्बा भी रहा है कि जब हम अपने आप को लोगों के साथ कंपेयर करना शुरू करते हैं तो हम सिर्फ़ अपनी बुराइयां ही देखते हैं।
सबसे पहली बात मैं आपसे ये करूँगा कि अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दें, क्योंकि मेरा ये तजुर्बा रहा है कि जब हम अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, और बहुत सारे लोगों के अंदर मैंने ये बात देखी भी है कि जब अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना शुरू करते हैं तो अपनी कमियों को ही कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। हमें ये चाहिए कि हम अपने आप के अंदर या अपनी ज़ात के अंदर उन चीज़ों को तलाश करें जो चीज़ें अल्लाह पाक ने हमें अता की हैं। हम सिर्फ़ अपनी बुराइयों को ही कंपेयर अगर करते रहेंगे तो फिर इसका बहुत बुरा असर हमारे जहन पर पड़ सकता है। इसलिए आज से इन चीज़ों को छोड़ दें। दूसरी बात जो मैं आपसे करूँगा वो ये है कि आप ये सोचना छोड़ दें कि लोग क्या कहेंगे। ये सोचना छोड़ दें कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। इन तमाम चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकालना शुरू कर दें। इसकी मिसाल ऐसी है कि आप ये सोचना छोड़ दें कि मेरे पास अच्छा मोबाइल नहीं है तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मेरे पास अच्छी गाड़ी नहीं है तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मेरे पास बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े नहीं हैं तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बोल नहीं सकता तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, इस तब तवज्जो कम दें, बल्कि इस चीज़ के ऊपर तवज्जो दें। जो भी कमी आप अपने अंदर पाते हैं उस कमी को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं, अपने अंदर पॉजिटिव चेंज लेकर, और अपने अंदर पॉजिटिव चेंज लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ज़्यादा तवज्जो इस बात पर दें। आखिरी सबसे अहम बात करने से पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर आप स्पेशली किसी वजह से परेशान हैं, किसी आदत की वजह से परेशान हैं, कोई प्रॉब्लम है आपके साथ, तो आप बिल्कुल रिलैक्स और पुरसुकून रहकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। आज की वीडियो की सबसे अहम तरीन बात वो ये है कि आप जिस हाल में भी हैं, जिस हाल में भी हैं, उस पर आप अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना शुरू कर दें। और जो कुछ भी अल्लाह पाक ने आपको अता किया है उस पर आप अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना शुरू कर दें। और जो कुछ भी अल्लाह पाक ने आपको अता किया है उस पर आप मुतमईन हो जाएं, और जो भी आपके हालात हैं उस पर आप मुतमईन हो जाएं, और जिस हाल में भी अल्लाह पाक ने आपको रखा है आप राज़ी बा रज़ा हो जाएं। अपने से ऊंचे दर्जे के लोगों को देखना छोड़ दें, बल्कि जो लोग आपसे नीचे दर्जे पर हैं या आप समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं, आप अपने से नीचे लोगों को देखना शुरू करें, अपने से ऊपर के लोगों को देखना बंद कर दें। और जिस हाल में भी हैं इस हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। जब आप दिल से अल्लाह पाक का शुक्र अदा करेंगे, जब मैं दिल से अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूँगा, और जो कुछ भी अल्लाह पाक ने मुझे अता किया है जब मैं इस पर राज़ी हो जाऊँगा, जो कुछ भी अल्लाह पाक ने हमें अता किया है जब हम इस पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको और मुझे वो भी अता करेगा जो हम चाहते हैं इंशाअल्लाह। जब हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह पाक हमें और भी अता फ़रमाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जब हम इन चीज़ों पर अमल करेंगे तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो जाएगा और एहसास कमतरी भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपनी फैमिली का और इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।